उस अल्लाह की बंदी ने मजबूरन उस दुकानदार से निकाह किया हुआ है, और जब कभी मार्केट में आती है तो वो उनसे मुलाकात की कोई सूरत बना लेती है। तो इस पर क्या इरशाद फरमाते? अच्छा, पूरी दुनिया से लोग हमसे राब्ता करते हैं रिश्तों के लिए, और उनके रिश्तों में रुकावटें होती हैं, कोई बंदिश वाली बातें करते हैं। इस पर कोई दुआ भी कर दें और कोई दुआएं दे दें, कोई वजीफा बता दें, मेरा लिबास फट गया, मैं बकिया पूरी जिंदगी नंगी रहूंगी, नंगा रहूंगी, मुझे लफ्ज कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो मुफ्ती साहब, इस किस्म की सूरतें भी हमारे सामने पेश आती रहती है, लोग हमें बताते रहते हैं कि कोई ऐसी खातून है जो रुखसती भी नहीं करना चाहती, बच्चे भी हैं, तो बच्चे हैं, और अपने घर में भी किसी को नहीं बुला सकती, लेकिन वो खुफिया निकाह करना चाहती है जी। वो चाहती हैं कि हम निकाह कर लें, और इस किस्म के, यानी हमने बाज दोस्तों को सुना, एक शहर में गया मैं, तो उन्होंने बताया कि वो दुकानदार था, उसने कहा एक बेवा खातून है, वो अपने घर के निजाम को, अपने बाकी उसको वो नहीं जाहिर, अगर इसे निकाह शो करे तो सारा मुआशरा उसको खाने को दौड़े। हिंदुआना मुआशरा, अल्लाह माफ फरमाए, नाम के मुसलमान है लेकिन बातें अक्सर हिंदुओं की अभी तक रची बसी हुई है, तो वो उसको शादी नहीं करने देते। उस अल्लाह की बंदी ने मजबूरन उस दुकानदार से निकाह किया हुआ है, और जब कभी मार्केट में आती है तो वो उनसे मुलाकात की कोई सूरत बना लेती है। तो इस पर क्या इरशाद फरमाते? देखें जी, अब वो बड़ी उम्र की है और खुद मुख्तार है, और उसके सरपरस्त वगैरह कोई फौत हो गए हैं, अब उसके लिए ये उसका शरई इतबार से तो निकाह हो जाएगा, शरई इतबार से तो निकाह हो जाएगा, लेकिन एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो ऐलान करके निकाह करो। नहीं देखें, लेकिन ये है कि अगर कुछ मजबूरियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जी, कि वो बड़ी उम्र की खातून है, मुआशरा उसको जीने नहीं देता, हिंदुआना रस्में हैं, तो ये निकाह उसका हो जाएगा, जायज है, इसमें क्या सवाल है? कोई बजाय इसके कि वो वैसे ही बैठी रहे, या बजाय इसके कि गुनाह की तरफ रागिब हो जाए, या बजाय इसके कि वो जो है ना वो मफलूकुल हाल हो जाए, उसका कोई खर्चा उठाने वाला ना हो, तो निकाह ही किया उसने, निकाह हो जाएगा, नफ्सी तौर पर जो है ना वो निकाह जायज है, जाती तौर पर। बात खवातीन ऐसी हैं जिनके वली होते नहीं, यानी वो खुद मुख्तार हो गई बड़ी उम्र की। बात ऐसी खवातीन हैं जो इनके वली हैं लेकिन वो इजाजत नहीं देते, रुकावटें डालते हैं, और वो मसलन 8-7 भाई हैं और चाचे मामे हैं, और सारे खानदान को मुतमईन करना उसके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, मुश्किल हो जाएगा। तो वो उसको बेहतर यह है कि वो निकाह करे, गुनाह न करे, निकाह करे, ना ऐलान करे, बस ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है मौलाना मुफ्ती साहब, आपकी फरागत कहाँ से? कराची बिन्नौरी टाउन से। माशाल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद, अल्लाहु अकबर, हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद, मुफ्ती अहमदुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मिसबाहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती वली मोहम्मद, मौलाना अनवर बदख्शानी साहब जिनका अभी इंतकाल हुआ, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, बड़े बड़े मशाहिर पाकिस्तान के उलमा थे, बड़े बड़े मुहद्दिस, एक से बढ़कर एक, सब आपके साथ। ये जो हमारे मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया है, ये माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े असातिज़े कराम से इस्तेफादा किया। इसलिए जो हमारी बहनें निकाह करना चाहती हैं और बगैर निकाह के यानी वक्त गुजार चुकी हैं, इस पे इस्तिग़फ़ार करें। देखिए, अल्लाह ने कुरान फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे का लिबास है मियाँ बीवी, तो बगैर लिबास के रहते हुए जितना वक्त गुजर गया, इस पे इस्तिग़फ़ार करें। सहाबे कराम के मुबारक तरीन दौर में, खैरुल कुरून में, कोई औरत मर्द बेनिकाह रह नहीं सकते, कोई मर्द औरत बेलिबास नहीं रह सकते थे। बेलिबास है, लिबास के बगैर, मेरा लिबास फट गया, मैं बकिया पूरी जिंदगी नंगी रहूंगी, नंगा रहूंगी, मुझे लफ्ज कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अच्छा, पूरी दुनिया से लोग हमसे राब्ता करते हैं रिश्तों के लिए, और उनके रिश्तों में रुकावटें होती हैं, कोई बंदिश वाली बातें करते हैं। इस पर कोई दुआ भी कर दें और कोई दुआएं दे दें, कोई वजीफा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, हम भी वजीफा बताते रहते हैं, आप भी कुछ अपने तजुर्बा। वैसे मैंने जब हम तफसीर पढ़ रहे थे कुरान पाक की जलालैन, मौलाना इदरीस मेठी रहमतुल्लाह अलैह हज़रात थे बड़े बड़े, वो फरमाते थे शादी के लिए बेहतरीन ये है कि सूरह यूसुफ के पहले 2 रुकू पढ़ लिया जाए। अल्लाह अकबर। नंबर 2 सूरह मरियम के पहले 2 रुकू पढ़ लिया जाए। अच्छा, और वैसे हमारे पढ़ लिए जाए। अच्छा, और वैसे हमारे बुजुर्ग और काबिरीन फरमाते हैं या जामिउ की एक तस्बीह कर ली जाए, या जामिउ, रोजाना या जामिउ की तस्बीह करने वाले, या जामिउ जो है ना, ये अल्लाह ने कुरान में वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के प्यारे नाम है, इससे अल्लाह को पुकारो, तो ये जामिउ अल्लाह का नाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई सूरत निकाल। हजरत दुआ फरमा दे छोटी सी, अल्लाह ताला आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। आपके निकाह का जो आपने ये माशाल्लाह निकाह कराने, अल्लाह ताला उसमें आपको और मजीद हिम्मत दे, कोशिश अल्लाह ताला आपको करने की तौफीक दे, आमीन। आपका जो दावत की अल्लाह रिसाला है, अल्लाह उसको कामयाब फरमाए, आमीन। आपकी जो इदारा है नशरुल उलूम इस्लामिया, अल्लाह उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा फिद दारैन।